बीरपुर गांव में रोशनलाल नाम का एक किसान हुआ करता था, जिसके पास अपना एक खुद का बहुत बड़ा खेत था। वो सुबह शाम मेहनत मजदूरी करके अपने खेत में बहुत सारी फल, सब्जियां और अनाज उगाया करता था और फिर बाद में उचित दामों में उनको बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। अपने इसी तरह के सादा जीवन से रोशनलाल बहुत खुश था। ऐसे ही मेहनत से खेती बाड़ी करके उसका और उसके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, इस बार फसल पकने में कितना समय लगेगा? अरे भगवान, समय क्या, बस समझो फसल पक ही गई। अब बस कटाई ही बाकी रह गई है। एक दो दिन में वो भी हो जाएगी। बस फिर उसके कुछ समय बाद बाजार में जाकर अच्छे दामों पर उसको बेच दूंगा। चलो, शुक्र है भगवान का, इस बार सारी फसल अच्छे से हो गई। ना बारिश आई ना तूफान आया और सही समय पर फसल पककर तैयार हो गई। और इस तरह फसल की पकाई और कटाई करने की बातें करते हुए वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों जल्दी ही सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन सुबह को रोशनलाल और उसकी पत्नी को अपने फसल की कटाई करनी होती है। वहीं अगले दिन रोशनलाल और उसकी पत्नी सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। वहां सोने जैसी लहलहाती फसल को देखकर दोनों मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे वाह, इस बार तो फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ हाँ भगवान, सही कह रही हो। मुझे तो लगता है भगवान जी के आशीर्वाद से पहली बार जीवन में इतनी अच्छी फसल हुई है हमारी। लगता है 30-40 कुंटल तक गेहूं तो निकल ही आएंगे। चलो अब देर न करते हुए कटाई करते हैं। और इस तरह दोनों अपनी फसल की कटाई में लग गए। वहीं रोशनलाल और उसकी पत्नी अपने खेत में फसल की कटाई कर रहे थे। वहीं थोड़ी दूर में गांव का मुखिया अपने सेवक के साथ उधर से गुजर रहा होता है। तभी मुखिया के सेवक की नजर रोशनलाल और उसकी पत्नी पर पड़ती है और वो अपने मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, ये देखिए, ये है हमारे गांव का सबसे मेहनती किसान रोशनलाल। इसके हाथों में वो जादू है कि बंजर जमीन में भी सोना उगा दे, सोना। अरे सेवक जी, हम तो साधारण मनुष्य हैं, सब भगवान का आशीर्वाद है। अरे वाह रोशनलाल, भगवान की कृपा भी तो उसी पर बनती है जो बहुत मेहनती है। तुम कितने मेहनती हो ये पूरा गांव जानता है। तुम्हारे हाथों में सचमुच में जादू है। मेरे पास एक बंजर जमीन है, क्या तुम उसमें काम करोगे? और इस तरह मुखिया ने रोशनलाल के सामने एक प्रस्ताव रखा कि उसके पास एक बंजर जमीन है। अगर वो चाहे तो उस जमीन में काम करके अपने खेत के जैसे उसको उपजाऊ बना सकता है। अरे मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा। पर मुखिया जी, अभी हम ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा खुद का खेत काटने के लिए है। और इस तरह रोशनलाल ने 3-4 दिनों में अपने खेत की फसल की सारी कटाई कर ली। रोशनलाल ने अपनी फसल को देखकर जैसा अनुमान लगाया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसे अपने खेत से 30 से 40 कुंटल अनाज प्राप्त हुआ, जिसे वो बैलगाड़ी में भरकर अपने घर की तरफ ले गया। वहीं घर आकर रोशनलाल ने सारे अनाज के कट्टों को अपने घर में एक कमरे में रख दिए। अरे भगवान, देखो भगवान जी के आशीर्वाद से कितना सारा अनाज हुआ है इस बार। अब मैं कल सुबह ही इसको बाजार में बेच कर आ जाऊंगा अच्छे दामों में। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अगर फसल नहीं बिकी तो रखे रखे खराब होने का डर ज्यादा है। और ऊपर से इस गांव में चूहे भी बहुत हैं। रोशनलाल और उसकी पत्नी अपने अनाज को सही सुरक्षित स्थान पर रखकर सोने चले जाते हैं, पर उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके साथ कुछ अनहोनी घटने वाली है। वहीं आधी रात होने पर उनके अनाज वाले कमरे में चोर घुस आते हैं, जो ये तरकीब लगाते हैं कि रोशनलाल का सारा अनाज चुरा कर वो अपने साथ ले जाएं। अरे भाई लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी से सारे अनाज के कट्टे उठाकर ले चलो, एक भी कट्टा नहीं छोड़ना। इतनी बढ़िया फसल पहली बार देखा हूँ मैं जीवन में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी बढ़िया फसल है, 3 हिस्से कर लेते हैं और अपने अपने हिस्से को बाजार में बेचकर खूब पैसा बनाएंगे। अबे साले हरामियों, सारी बातें यहीं करते रहोगे, कट्टे भी उठाओगे? आधी रात में किसी ने हमें ये कट्टे ले जाते हुए देख लिया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। जल्दी करो, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, लग जाओ काम पे। और इस तरह वो तीनों चोर रोशनलाल की कड़ी मेहनत से उगाए हुए अनाज के कट्टों को अपने साथ चोरी कर कर ले जाते हैं। वो चोर रोशनलाल के सारे अनाज के कट्टे अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। तभी अचानक रोशनलाल की पत्नी अनाज वाले कमरे में पहुंचती है
और वहाँ का मंजर देखकर वो घबरा जाती है। इससे पहले कि वो अपने होशो हवास संभाल पाती, वो बदहवासा से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? सारे अनाज के कट्टे कौन चुरा कर ले गया? हे भगवान, एक भी कट्टा नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। हे भगवान। वो बदहवासा से इधर उधर देखने लगती है। वो हड़बड़ाती हुई भागी भागी रोशनलाल के पास आती है और चिल्ला चिल्ला कर रोशनलाल को उठाने की कोशिश करती है। अरे उठो भी, अब क्या तुम कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहोगे? अनर्थ हो गया, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। सारे अनाज के कट्टे चोर चुरा कर ले गए। अपनी पत्नी की चीख पुकार की आवाजें सुनकर रोशनलाल की आंखें एकदम खुलती है और वो उठकर बैठ जाता है। अरे भगवान, क्या हो गया? क्यों आसमान सर पे उठाया है? क्यों इतनी आधी रात को चिल्लम चिल्ली मचा रही हो? रोशनलाल की पत्नी रोशनलाल को सारी बात बताती है। रोशनलाल भागा भागा अनाज वाले कमरे की तरफ जाता है और जहाँ का मंजर देखकर मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? कौन इतना निर्दयी हो सकता है जो हमारे साथ इतना बुरा कर सकता है? उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी फसल चोरी हो गई और बस इसी तरह रोते बिलखते उन दोनों की रात गुजर गई। वहीं अगली सुबह रोशनलाल मुखिया के घर जाता है और मुखिया को अपने साथ घटी हुई बीती रात की सारी घटना बताता है। मुखिया जी, अब इस संकट की घड़ी में एक आप ही है जो हमारा सहारा बन सकते हैं। आपने कहा था कि आपके पास एक बंजर भूमि है, मैं उसमें खेती करने के लिए तैयार हूँ मुखिया जी, क्योंकि मेरी जमीन तो वैसे ही गिरवी रखी है। रोशनलाल की बातें सुनकर मुखिया को उस पर दया आ जाती है और वो रोशनलाल को अपनी बंजर भूमि उसको खेती करने के लिए दे देता है। अरे रोशनलाल, वो भूमि तो बहुत बंजर है, पर हम सब जानते हैं तुम कितने मेहनती किसान हो। तो ठीक है, जाओ लगाओ अपने दो दो हाथ और कर डालो चमत्कार उस जमीन में। मुखिया की बातें सुनकर रोशनलाल ने मुखिया की जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके वो उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में लगा रहा। रोशनलाल ने अपने बैलों की मदद से उस बंजर भूमि में हल चलाकर बहुत खुदाई की। उसे पूरा विश्वास था कि वो उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर ही रहेगा। रोज की तरह रोशनलाल बंजर भूमि में हल चला रहा था। तभी अचानक उसका हल बीच बंजर भूमि में जमीन में धंस गया। उसने देखा वहाँ उसे एक भारी बक्सा मिला। हे भगवान, अब ये क्या है? वैसे ही इस बंजर भूमि में इतने पत्थर हैं, अब ये इतना बड़ा बक्सा क्या है? लगता है ये कोई खानदानी बक्सा है। इसको लेकर अपने घर चलता हूँ, वहीं पता चलेगा इसमें क्या है। और इस तरह रोशनलाल उस बक्से को अपने घर लेकर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जब रोशनलाल उस बक्से को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो बक्सा सोने के सिक्के और असरफियों से भरा हुआ होता है। तब रोशनलाल की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, हमें ये बक्सा अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें मुखिया जी की जमीन में से मिला है। आपको ये बक्सा उनको वापस कर देना चाहिए। रोशनलाल एक बहुत ही ईमानदार किसान था। उसे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था। अपने सामने सोने की असरफियों से भरे हुए बक्सा देखकर भी उसका मन में कोई लालच नहीं आया और वो अपनी पत्नी की बातों से सहमत हो गया और उसने सोच लिया कि अगले दिन वो ये सोने की असरफियों से भरा हुआ बक्सा मुखिया जी को वापस कर देगा। अगले दिन रोशनलाल उस सोने के सिक्के से भरे हुए बक्से को लेकर मुखिया जी के पास गया और मुखिया जी को सारी बात बताई कि कैसे वो बक्सा उसको प्राप्त हुआ। वहीं रोशनलाल की ईमानदारी देखकर मुखिया को उस पर गर्व हुआ और मुखिया जी ने उससे कहा, धन्य हूँ मैं रोशनलाल, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बंजर भूमि को तुम उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, पर उससे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि तुम उससे ज्यादा बहुत ईमानदार हो। अगर तुम चाहते तो ये सोने से भरा बक्सा तुम अपने पास रख सकते थे, पर नहीं, तुम इसको वापस मेरे पास ही ले आए। रोशनलाल की ईमानदारी देखकर मुखिया बहुत खुश था और जैसा कि मुखिया ने रोशनलाल से वादा किया था उसके अनुसार उसने अपना वादा निभाया। अरे रोशनलाल, मुझे याद है मैंने तुमसे वादा किया था कि उस बंजर भूमि में जब भी तुम खुदाई करोगे तो उसमें जो भी कुछ होगा वो आधा तुम्हारा आधा मेरा, तो इस नाते इस खजाने पर आधा हक तुम्हारा है रोशनलाल। मुखिया की बातें सुनकर रोशनलाल की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो मुखिया को धन्यवाद देता है और उस खजाने में से आधा हिस्सा अपना लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी के साथ एक बार फिर से सुखी जीवन व्यतीत करता है।